हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आज के वीडियो टॉपिक में। और आज का जो वीडियो टॉपिक है या फिर आज का जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ नॉर्मलिटी एंड अबनॉर्मेलिटी, यानी सामान्यता तथा असामान्यता के विभिन्न दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालना है। भाई, और इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं फटाफट। थोड़ा बड़ा ज़रूर होने वाला है, तो उम्मीद है कि थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है 10 से 12-15 मिनट का भी वीडियो हो जाए, तो कोशिश हम करेंगे कि इसको बेहतरीन तरीके से समझें। थोड़ा सा समय देना पड़ता है अगर आप किसी भी चीज़ को है जो है बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हो। असामान्यता एवं सामान्यता के विभिन्न दृष्टिकोण। असामान्यता एवं सामान्यता जो है वास्तव में कठिन एवं जटिल संप्रत्यय है। संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट। अतः यह कहना कठिन है कि सामान्य कौन है और असामान्य कौन है। एक ही व्यक्ति एक परिस्थिति में समाज सुधारक व्यवहार करता है तो वहीं दूसरी परिस्थिति में समाज विरोधी व्यवहार करता है। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति अपने समुदाय के लोगों की रक्षा करने में गौरव का अनुभव करता है, जबकि वहीं दूसरे व्यक्ति के लोगों की हत्या करने में गौरव का अनुभव करता है। हम उसे सामान्य कहें या असामान्य, ये जो है एक जटिल समस्या हो जाती है। इस जटिल समाधान के लिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, विभिन्न कई तरह के दृष्टिकोणों का उल्लेख किया है, जिसके बारे में हम जानेंगे। और पहला जो है ये होता है आत्मगत दृष्टिकोण, जिसको हम सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट बोलते हैं। वही, और इसके बारे में हम देख लेते हैं। यह दृष्टिकोण बहुत ही प्राचीन है। प्रारंभ में लोग जो है व्यक्तिगत विचार के आधार पर असामान्यता को आंकने की कोशिश करते थे। किसी व्यक्ति का व्यवहार जब निर्णायक के व्यवहार के अनुकूल होता था तब व्यक्ति को सामान्य समझा जाता था। इसके विपरीत जब व्यक्ति का व्यवहार निर्णायक के व्यवहार के अनुकूल नहीं होता था तो व्यक्ति को असामान्य समझा जाता था और उसके व्यवहार को असामान्य व्यवहार कहा जाता है। किंतु यह जो दृष्टिकोण था ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह सका, क्योंकि यह निर्णायक का व्यवहार ही मापदंड समझा जाता था। फलतः एक ही व्यवहार का निर्णायक के अनुसार सामान्य और दूसरे के अनुसार असामान्य समझ लिया जाता था। इस निर्णय की अभिरुचि, मनोवृत्ति तथा पूर्व धारणा का महत्वपूर्ण हाथ रहता था इसमें। इन सब कारणों से जो विद्वानों ने असामान्यता के व्याख्या में आत्मगत दृष्टिकोण को कोई महत्व दिया ही नहीं उन्होंने। दूसरा है सामाजिक दृष्टिकोण, और ये महत्व दिया जाता है। कुछ विद्वानों ने असामान्यता की व्याख्या सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक नियम परंपरा के आधार पर की है। इसे सामाजिक दृष्टिकोण कहते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार जिस व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक रीति रिवाज के अनुकूल होता है उसे सामान्य, तथा जिस का व्यवहार जो है सामाजिक रीति रिवाज के अनुकूल नहीं होता है उसे असामान्य व्यवहार कहा जाता है। पागलों का व्यवहार सामाजिक रीति रिवाज अथवा सामाजिक नियमों के अनुकूल नहीं होता है, इसीलिए पागलों को हम असामान्य कहते हैं। इसी प्रकार मानसिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति सामाजिक नियमों को भंग करता है, इसीलिए हम उसे असामान्य कहते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक नियम ही असामान्यता का मापदंड है, लेकिन प्रत्येक समाज के लिए नियम अलग अलग हैं। एक ही नियम का पालन करना एक समाज में सामान्यता का परिचय है और दूसरे समाज में असामान्यता का। तब तो एक ही व्यक्ति एक समाज में असामान्य तथा दूसरे समाज में सामान्य कहा जाएगा, तो इसको भी हम नहीं मानेंगे। तीसरा है नैतिक दृष्टिकोण। कुछ विद्वानों ने असामान्यता को नैतिक मापदंड के आधार पर रखने की कोशिश की है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जिस व्यक्ति का व्यवहार धर्म, सांस्कृतिक और नैतिक नियमों के अनुरूप होता है उसे सामान्य कहते हैं। जिस व्यक्ति का व्यवहार इनके अनुकूल नहीं होता उसे असामान्य कहते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार अनैतिक व्यवहार ही असामान्य व्यवहार होता है। लेकिन विचार करने से अज्ञात होता है कि यह दृष्टिकोण भी दोषपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है। नैतिक अनैतिक, भले बुरे इत्यादि का कोई संबंध होता ही नहीं। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक समाज नैतिक नियम के भी जो है प्रत्येक समाज में अलग अलग होते हैं। एक ही क्रिया को एक समाज में नैतिक तथा दूसरे समाज में अनैतिक समझा जाता है। चचेरे भाई बहन में विवाह होना एक समाज में नैतिक तथा दूसरे समाज में बिल्कुल अनैतिक समझा जाता है। इसी प्रकार जीव को मारना एक समाज में पाप का कार्य है तथा दूसरे समाज में बड़े पुण्य का कार्य है, क्योंकि जीव चढ़ाने से देवता
खुश होते हैं। अतः असामान्यता की व्याख्या में नैतिक दृष्टिकोण का महत्व जो है ये भी कुछ भी नहीं। चौथा है संख्यांकी दृष्टिकोण। संख्यांकी दृष्टिकोण के अनुसार जिस व्यक्ति का व्यवहार औसत व्यक्तियों के व्यवहार से भिन्न होता है उसे असामान्य कहते हैं। इसके अनुसार सामान्य एवं असामान्य में केवल मात्रा का अंतर होता है। किसी व्यवहार में जब किसी व्यक्ति या गुण की जो है मात्रा औसत व्यक्तियों के गुण की मात्रा से बहुत अधिक या कम हो तो उन परिस्थितियों में असामान्य समझा जाता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति का जो है बुद्धि लब्धि 90 से कम या 110 से अधिक हो उसे क्या समझा जाता है, असामान्य समझा जाएगा। इसके बाद दैहिक दृष्टिकोण। यह जो है दृष्टिकोण ये शारीरिक लंबाई तथा शारीरिक संगठन को ही असामान्यता का आधार मानता है। इसके अनुसार औसत से अधिक लंबा तथा नाटा व्यक्ति असामान्य होता है। इस प्रकार अंधे, बहरे और गूंगे को भी असामान्य कहा जाएगा। किंतु यह दृष्टिकोण भी जो है दोषपूर्ण है कि वस्तुतः शरीर की लंबाई के संगठन के आधार पर किसी व्यक्ति को सामान्य असामान्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि औसत कद का व्यक्ति भी अपने समाज में समायोजित नहीं हो पाता, लेकिन बहुत लंबा या नाटा व्यक्ति अथवा विकलांग व्यक्ति अपने वातावरण में समायोजित हो जाते हैं। अतः सभी स्थलों पर सामान्यता की व्याख्या इस दृष्टिकोण से भी संभव नहीं है। छठा है व्याधिकीय दृष्टिकोण, जिसको हम पैथोलॉजिकल व्यू पॉइंट बोलते हैं। यह दृष्टिकोण मानसिक विकृतियों को असामान्यता का आधार मानता है। इसके अनुसार लोग मानसिक रोग से ग्रस्त हैं वे असामान्य है। मानसिक रोग दो प्रकार के हैं, चिंता विकृति तथा मनोविकृति। फिर इन दोनों के जो है विभिन्न प्रकार हैं जिनकी व्याख्या स्थल पर विशेष होगी। और बात सही है, जो लोग किसी मानसिक व्यवहार से जो है मानसिक रोग से ग्रस्त हैं उनका व्यवहार अन्य लोगों से भिन्न होता है, फलतः वे समायोजन करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस दृष्टि का जो है दूसरा गुण यह है कि इसके अनुसार सामान्य एवं असामान्य में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के भेद होते हैं। प्रत्येक विशेष वातावरण में यदि कोई जोर से हंसता है या फिर कोई धीरे से हंसता है तो केवल कोई व्यक्ति मुस्कुरा कर ही रह जाता है। यह व्यवहार का मात्रात्मक भेद है। इसी प्रकार एक खास वातावरण में यदि जो कोई जोर से हंसता है और कोई मुस्कुराता भी नहीं है, इस व्यवहार का गुणात्मक भेद है। परंतु व्यवहार के गुणात्मक एवं मात्रात्मक भेद कोई असामान्यता का जो है मापदंड मान लेना उचित नहीं हुआ। हाँ, यदि कोई व्यक्ति समाज के अन्य सदस्यों के साथ समायोजन स्थापित करने में असमर्थ हो जाता है तो निश्चित ही वह जो है एक असामान्य व्यक्ति होगा। उपयुक्त विवेचन से जो है यह स्पष्ट है कि असामान्यता की परिभाषा एवं इसके स्वरूप के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के बीच एक मत नहीं है। हमने देखा है कि आत्मगत विचार बिल्कुल आधारहीन है और व्यक्ति में विज्ञान में उनका कोई महत्व भी नहीं है। तो सभी जो व्यवहार हैं सभी ऐसे व्यवहार जो सामाजिक नियमों के प्रतिकूल हैं असामान्य नहीं कहा जा सकते, क्योंकि झूठ बोलना तो निस्संदेह सामाजिक नियमों के विरुद्ध है, परंतु यह असामान्य व्यवहार नहीं है। कई जगहों पे झूठ जो है वो बचाने के लिए भी बोला जा सकता है। वस्तुतः जो है असामान्य व्यवहार के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। पहला, वह सामाजिक कल्याण के लिए हानिकारक हो, और दूसरा वह स्वयं के लिए भी हानिकारक हो। तो ये था हमारा असामान्यता और सामान्यता में दृष्टिकोण के आधार पे भिन्नता, और उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका अंत तक बने रहने के लिए।